जिस कोबरा के काटने से चली जाती है जान, नशा करने में कैसे होता है उसके जहर का इस्तेमाल, आइए जानते हैं। हाल ही में बिग बॉस ओटीटी के विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने के आरोप को लेकर विवादों में है। साथ ही छापेमारी में 5 लोगों को 9 सांपों के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसमें फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रेव पार्टियों में सांप के जहर का नशा कैसे होता है। वास्तव में देश में लगभग 20% सांप ही जहरीले पाए जाते हैं। इनमें से कुछ का जहर तो सीधे दिमाग पर असर करता है, जिससे पैरालिसिस अटैक आता है, जबकि कुछ के जहर का असर खून में होता है और खून का थक्का जमने लगता है, जिससे इंसानों की मृत्यु तक हो जाती है। नशा करने के लिए भी सांप के इसी जहर का इस्तेमाल किया जाता है, जो दिमाग पर असर करता है। सांप के जहर से नशा बनाते वक्त बेहद सावधानी बरती जाती है और डोज को थोड़ा हल्का रखा जाता है। इसके लिए जहर में कुछ दूसरे केमिकल भी मिलाए जाते हैं, ताकि डोज हल्का रहे और सामने वाले को ऐसा नशा हो जिससे कुछ घंटों के लिए दिमाग सुन्न पड़ जाए। सांप का जहर निकालने की पद्धति को वेनम मिल्किंग कहते हैं। अभी भी इसकी कोई मशीन नहीं है, इसलिए पारंपरिक तरीके से ही जहर को निकाला जाता है, जो कि एक अत्यंत खतरनाक काम है। इसलिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित लोगों को ही इसमें जुटाया जाता है। बताते चले कि सांप का जहर द्रव पदार्थ है। अगर यह हवा के संपर्क में आ गया तो खराब होने की आशंका रहती है। रेव पार्टियां हमेशा से ड्रग्स के लिए बदनाम रही है, लेकिन अधिकांश रईसजादों की रेव पार्टियों की पसंद कोकीन और एफेड्राइन जैसी ड्रग्स ही होती है, जिनकी एक पिल 4 से 7 हजार रुपए में आती है। लेकिन अब के 72 और के 76 यानी कोबरा के जहर की गोली भी इन युवाओं में प्रचलन में देखी जा रही है। इसमें जहर को प्रोसेस करके इसका पाउडर बनाया जाता है, जिसकी एक गोली 28 से 32 हजार रुपए में बिकती है। इसी कारण से इसका लाखों करोड़ों का कारोबार चरम पर देखने को मिल रहा है। वास्तव में सांप के जहर को साइको एक्टिव ड्रग की कैटेगरी में रखा गया है। साइकोट्रोपिक ड्रग ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो तंत्रिका तंत्र के कार्यों को बदल देते हैं, जिससे मानसिक व्यवहार अर्थात मनोदशा, चेतना और व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। अर्थात सांप के जहर में ऐसे केमिकल होते हैं जो नशा करने वालों को एक खास तरह का आनंद महसूस कराते हैं और इनके शरीर को कुछ समय के लिए एनर्जी से भर देते हैं, क्योंकि इनका असर भी सीधे दिमाग पर होता है और यह नशा कई घंटों या 4-5 दिनों तक भी बना रहता है। इसलिए कभी कभी सांप के जहर की कुछ बूंदों को शराब आदि में मिलाकर पिया जाता है, तो कहीं कहीं सांपों से सीधे कटवाकर भी उनके जहर का नशा किया जाता है। जबकि सांपों के जहर से नशा करने का दूसरा तरीका यह है कि इस जहर को प्रोसेस कर पाउडर में बदल लिया जाता है और उसकी गोलियां बना ली जाती है, जिसमें सामान्यतः 500 ml की जहर की गोली का उपयोग 1000 लीटर शराब में मिलाकर नशा बढ़ाने के लिए किया जाता है। सांप के जहर के नशे को अन्य सभी नशों से ज्यादा खतरनाक माना जाता है, लेकिन सांपों के जहर का उपयोग केवल नशा करने में ही नहीं बल्कि विषरोधी दवा बनाने के लिए भी किया जाता है, जिसमें कोबरा के जहर से कई दवाइयां बनाई जाती है। विशेष रूप से हृदय आघात की बीमारी आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसी कारण से सांपों का जहर बहुत महंगा बिकता है और अगर कोबरा के जहर की बात करें तो इसकी भी एक एक बूंद की कीमत लाखों रुपए तक होती है। नारकोटिक्स अधिकारियों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आधे लीटर सांप के जहर की कीमत 10 लाख से भी अधिक होती है, जिस कारण से इनकी अवैध तस्करी की जाती है तथा इन्हें पकड़ने और इनका जहर निकालने के लिए आमतौर पर सपेरों की सहारा लिया जाता है। चलिए अब देखते हैं IAS 2024 के लिए महत्वपूर्ण सवाल। प्रश्न सही विकल्पों का चयन करें। ए. साइकोट्रोपिक ड्रग वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, जिनसे मानसिक व्यवहार और चेतना में परिवर्तन आ जाता है। बी. सांप का जहर निकालने की पद्धति को वेनम मिल्किंग कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पारंपरिक तकनीकों का ही प्रयोग किया जाता है, जो कि एक अत्यंत खतरनाक पद्धति है। सी. किंग कोबरा, रसेल वाइपर जैसे जहरीले सांपों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के तहत कानून द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है, जिसके अनुसार इन सांपों को मारने पर अधिकतम 7 साल की कैद की सजा या भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। उत्तर सभी विकल्प सही हैं। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।